वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एकः पुरुषः पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर यस्तम अहम प्रपत्ते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 12वें अध्याय के श्लोक संख्या 26 से 38 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जब हम इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं तो एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों को अपने दिमाग में डाल लेना। इस बात को ध्यान में रख के अगर आप सुनोगे तो कहीं जाके बात आपके दिमाग में घुसेगी। इस अध्याय में श्रील प्रभुपाद ने एक लाइन 2 बार बोली है और श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं जो ध्रुव महाराज के साथ हो रहा है वो भाई तुम्हारे साथ भी हो सकता है, जो ध्रुव महाराज के साथ हो रहा है वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। ये स्टेटमेंट को, इस लाइन को अगर हम अपने दिमाग में रखकर अगर हम ध्रुव महाराज का प्रसंग, उनके गतिविधियाँ, कार्य और गति अगर हम समझेंगे तो बहुत प्रेरणा मिलेगी हमें। तो बात यह है कि इस प्रसंग में ये बताया जा रहा है कि आपको मिलेगा क्या। हमारे शास्त्र में बोला है कि घर से अटैचमेंट छोड़ो, घर से अटैचमेंट छोड़ो, सेवा करो, भक्ति करो। लेकिन सवाल है मिलेगा क्या, मिलेगा क्या? तो आज आपको बताएंगे मिलेगा क्या। आज आपको बताएंगे मिलेगा क्या। ध्रुव महाराज को देखो, भगवान की भक्ति की, 36,000 साल तक निष्कंटक राज्य किया, निष्कंटक। और फिर समय आने पर ध्रुव महाराज ने जो राजभार है वो सौंप दिया अपने पुत्र को और बद्रिकाश्रम चले गए। और वहाँ पे जाके उन्होंने भगवान का भजन शुरू कर दिया। रोज़ नहा रहे थे और भगवान के अर्चा विग्रह पर ध्यान लगा रहे थे। संसार से अनासक्ति ले आए, संसार के प्रति उदासीन हो गए। हटाओ संसार, वैराग्य ले आए संसार के प्रति। क्यों ले आए? भागवत में बता रहे हैं क्योंकि उनको ये समझ में आ गया था कि ये संसार माया का बना हुआ है। ये संसार माया का बना हुआ है। जो इसमें फंस गया वो बस बार बार असहाय अवस्था में बस जन्म लेता रहेगा और मरता रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर वालों से, परिवार वालों से आप घृणा करनी शुरू कर दो, उनको हेय दृष्टि से, ये पतित खराब लोग हैं, हटाओ इनको, मैं भक्त हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, ऐसे करके सोचना, ये बात ठीक नहीं है। जब तक आप घर में रह रहे हो, घर के जो कायदे कानून है, जो घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बेसिकली, जो आपके निमित्त आपके वर्ण और आश्रम के अनुसार है, उसको निर्वाह करना पड़ेगा आपको। वैराग्य का मतलब है उचित समय आने पर घर छोड़ने में संकोच न करना। ध्रुव महाराज ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की, सौंपा, निकल गए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो भौतिक जगत की परेशानियों से तंग आकर छोड़ के भक्तों के समाज में जाकर रहना शुरू करते हैं। अरे बहुत प्रॉब्लम्स हैं भौतिक जगत के अंदर, भागो यहाँ से, चलो भक्तों के समाज में हो सकता है हमें थोड़ा सुख मिलेगा, थोड़ी चैन की सांस मिलेगी। प्रभुपाद के शुरुआती अनेक भक्त हमने देखे जो भौतिक संसार में कहीं से कुछ नहीं मिल रहा उनको, चारों तरफ दुख ही दुख, शोषण ही शोषण, बेकदरी, उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा। मैंने कई इंटरव्यूज़ पढ़े प्रभुपाद डिसाइपल्स के जो शुरुआती तौर के थे,
बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी मूवमेंट के अंदर, क्योंकि लोग जो प्रभुपाद के डिसाइपल्स थे वो भी सेटल होने की कोशिश कर रहे थे। प्रभुपाद ने 18-18, 20-20 साल के लड़कों को प्रभुपाद ने लीडर्स बना दिए, चलो भाई अब तुम जाओ प्रचार करो। तो वो लोग भी बात को समझने की, सिद्धांत को समझने की, उसको कैसे अप्लाई करना है, वो लोग भी सीख रहे थे। और सीखने के प्रोसेस में बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है। उन्होंने जो सेवा की प्रभुपाद के शिष्यों ने, कोई उसके मुकाबला नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स है। जैसे तमाल कृष्ण महाराज हैं, उन्होंने जो सेवा की, मतलब बहुत ही कमाल की सेवा की उन्होंने। प्रभुपाद ने उनको बोला, भाई तुम बचा के ले आए मेरे को यहाँ से। लेकिन तमाल कृष्ण महाराज के दिमाग में शुरुआती दिनों के अंदर एक ये बात उनके घर दिमाग में घुस गई थी कि जो सन्यासी हैं वो गृहस्था से बेटर होते हैं। सो तमाल कृष्ण महाराज ने राधा दामोदर ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी बनाई थी। वो जगह जगह जा रहे थे, अलग अलग मंदिरों में, वहाँ जाके बोलते थे उधर के ब्रह्मचारीज को, अरे भाई तुम कहाँ पे, ये कई जगह पे गृहस्था थे, टेंपल प्रेसिडेंट बोलते थे गृहस्था माया में है, तुम इनको कहाँ सर्व कर रहे हो, माया के अंदर गिरे हुए को सन्यासी के साथ आओ। और ब्रह्मचारी भी उनके साथ चल देते थे। वो टेंपल प्रेसिडेंट्स को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने प्रभुपाद को कंप्लेंट की। प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज को बहुत ही डिफ़िकल्ट सर्विस दी और उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट की वो सर्विस, और उन्होंने डिलीवर भी किया वो सर्विस। उन्होंने बहुत अच्छे से करके भी दिखाई। तो लोग परेशान होते थे, ऐसा नहीं है कि सब एकदम बढ़िया चल रहा है, परेशानियां भी थी। तो मैंने कई जो शुरुआत में जो डिवोटीज़ बने, जो रह रहे थे, एडजस्ट कर रहे थे, डिवोटीज़ आपस में बात करते थे, एक ने दूसरे को बोला, अरे इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तुम चले क्यों नहीं जाते? क्या जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं भाई, बाहर से ज़्यादा अच्छा है यहाँ पर, बाहर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं यहाँ के मुकाबले। तो उन्होंने काफ़ी समय बिताया मूवमेंट में, लेकिन फिर समय आया कि बहुत सारे हज़ारों की संख्या में लोग छोड़ के भी चले गए प्रॉब्लम्स के चलते। तो पॉइंट ये है कि अगर हम प्रॉब्लम से बचने के लिए, कि बाहर बहुत प्रॉब्लम्स हैं, चलो भाई जाते हैं यहाँ से, कुछ कहीं और, कुछ कोई ढंग का कुछ मंदिर में जाएंगे तो चैन की बंसरी बजाएंगे, ये सोच के जाएंगे तो वो अच्छा विचार नहीं है। बेसिकली पॉइंट ही है, उससे क्या होता है ऐसे विचार से कि जब हम बाहर के वातावरण को छोड़ के जब हम भागते हैं मंदिर की ओर, वो भी अच्छा है, चलो कम से कम आए तो सही। आरती अर्थात जिज्ञासुर, कि चलो आरती थे, परेशानी हो रही थी, चलो आ गए। लेकिन ऐसे लोगों के टिकने की संभावना थोड़ी कम होती है। आना है तो ज्ञानी, कि हमने भगवान के सर्विस के अंदर पूरा जीवन हमने सौंपना ही है, ये सोच के मंदिर जाएंगे, बजाय कि भौतिक परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए मंदिर जाना है हमने भक्तों के समाज में। वो भी अच्छा है, लेकिन उससे श्रेष्ठ है कि हम सर्विस करने के लिए, कि मुझे जाना ये इम्पोर्टेंट है, सर्विस करने, अपना ये जीवन भगवान को सौंपना इम्पोर्टेंट है, ये सोच के जाएंगे तो बात बनती है। तो जब तक घर में हो अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, और फिर उचित समय आने पर छोड़ो, आगे अगली पीढ़ी को सौंप दो जिम्मेदारी, लो भाई तुम संभालो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, और आप आध्यात्मिक अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप कदम उठाओ। तो ध्रुव महाराज ने ऐसा ही किया। ध्रुव महाराज गए, जाके उन्होंने बद्रिका आश्रम में भजन कर रहे थे, तो शरीर में अष्ट सात्विक विकार उनके प्रकट होने शुरू हो गए, देह की स्मृति उनकी छूट गई और भौतिक बंधन से मुक्त हो गए वो। नरोत्तम दास ठाकुर भी कहते हैं, देह स्मृति नाही यार, संसार बंधन कहाँ तार। जिसको इस शरीर का
स्मृति नहीं है, वो उसको इस संसार का कोई भी बंधन उसको बांध नहीं सकता, क्योंकि वो तो व्यक्ति पहले से ही निखिलासु अपि अवस्थासु, वो हर परिस्थिति में जहाँ भी रहेगा, जैसे भी रहेगा, क्योंकि उसको अपने देह की स्मृति नहीं है, शरीर के बारे में नहीं सोच रहा, द्वैत से निकल आया, देहात्म बुद्धि से निकल आया, तो वो अब हर अवस्था में कैसे भी रहेगा, हमेशा मुक्त अवस्था में रहेगा वो। तो हम बात कर रहे थे कि ध्रुव महाराज, उन्होंने शरीर की स्मृति छूट गई, निखिलासु अवस्थासु, किसी भी अवस्था में रहेंगे, जिसको शरीर की स्मृति नहीं है हमेशा मुक्त अवस्था में रहेगा। और जैसे ही सांसारिक बंधन से उनको वो मुक्त हुए, वैसे तुरंत ज़ुर्र करके एरोप्लेन आ गया, पुष्पक विमान इतना बड़ा, एक पूरे शहर की तरह था, जैसे कर्दम मुनि के पास था ना, जिसमें देवहूति को बिठा के वो पूरे उसमें पहाड़, झीलें, नदियाँ, शहर, बड़े बड़े महल, और उसमें हज़ारों दासियाँ जो है देवहूति को सर्व कर रही थी, और पूरा उन्होंने उनको ब्रह्मांड घुमा दिया कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति से, मंत्र से चलता था वो, कोई ऐसे नहीं कि उसमें रशिया या सऊदी अरेबिया से ऑयल ला के उसमें डाल रहे थे मंत्र से चल रहा था वो इको फ्रेंडली। और जहाज आया, पूरा का पूरा विमान बहुत ही सुंदर देखने में, और उसके अंदर विष्णु दूत बैठे थे, नंद और सुनंद, बिल्कुल नंद और सुनंद। सारूप्य मुक्ति भी उनके पास है, और सालोक्य भी है, और सामीप्य भी है तीनों एक साथ चल रही हैं। चतुर्भुज रूप, जैसे स्वयं विष्णु भगवान बैठे हैं, सिर्फ जो शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में है, सिर्फ एक जो लक्ष्मी जी का निशान है वक्ष पे, वो नहीं है, कौस्तुभ मणि नहीं है। इनसे पता चलेगा कि जी ये तो विष्णु नहीं है, विष्णु दूत है। हमें भरत भागवत में प्रसंग मिलता है कि गोप कुमार जो है वो वैकुंठ के वहीं पहुंच गया दरवाजे पे, और उसने देखा था जर एरोप्लेन आ रहा है, जूम एरोप्लेन जा रहा है, जूम एरोप्लेन आ रहा है उसने देखा वो सारे चतुर्भुज में बैठे हुए हैं कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। तो एक एरोप्लेन आया, सोचा अच्छा ये विष्णु है, फिर दूसरा आ गया, अरे ये विष्णु है, तीसरा आया ये विष्णु है। बाद में से पता चला ये सारे विष्णु दूत हैं बेसिकली। सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य, सारी मुक्तियाँ एक साथ चल रही हैं बेसिकली। ऐसा नहीं है कि एक बार में एक ही मुक्ति चल रही है, सारे साथ चल रही हैं कमाल की बात है, अमेजिंग अमेजिंग। तो आ गए और उन्होंने देखा कि अच्छा भाई ये तो मतलब बहुत ही, और जैसे सामने आए नंद सुनंद एकदम हड़बड़ा गए। ध्रुव महाराज समझ नहीं आया क्या बोलूं, क्या करना चाहिए मुझे, एकदम सामने आ गए। तो ध्रुव महाराज को कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने हाथ जोड़कर उनको दंडवत प्रणाम किया और हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी बात से विष्णुदूत प्रसन्न हो गए कि तुमने हमारे स्वामी का नाम ले दिया, इसी बात से प्रसन्न हो गए बस। और उन्होंने बोला हम तुमसे बहुत खुश हैं। उन्होंने बोला आओ ध्रुव प्रभु, आओ आपको विष्णु लोक लेके चलते हैं। और उन्होंने बोला स्पेशली भगवान ने आपके लिए भेजा ये एरोप्लेन स्पेशली। उन्होंने स्पेशली हमें बोला जाओ जाके लेके आओ भाई उसको, ध्रुव को, उसके बगैर मन नहीं लग रहा मेरा तो ध्रुव महाराज ने कहा ओके फाइन, मैं कौन होता हूँ मना करने वाला। अब यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात है, अब यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ध्रुव महाराज कैसे उन्होंने उस विमान में, उस यान के अंदर एरोप्लेन में बैठने से पहले उन्होंने क्या किया। और जब ध्रुव महाराज कर रहे थे को टाइम लगा उनको करने में, और उस दौरान विष्णुदूत आराम से दोनों, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है।
विष्णु लोक में तो इटर्निटी, कोई काल का प्रभाव ही नहीं है। यहाँ पे करोड़ों वर्ष भी बीत जाएंगे तो भी विष्णु लोक में कोई, भैया वहाँ तो सब वर्तमान है, कोई भूत भविष्य है ही नहीं वहाँ पर। कोई जल्दी में नहीं थे, विष्णुदूत आराम से बैठ के देख रहे थे, चल भाई क्या कर रहा है देखते हैं हम भी। तो ध्रुव महाराज ने क्या किया, बहुत महत्वपूर्ण बात है। ध्रुव महाराज ने पहले बहुत ही सावधानी से उन्होंने स्नान किया। ध्रुव महाराज ने, और स्नान करके उन्होंने अपने देह को उन्होंने सुंदर आभूषणों से, जो भी उपलब्ध थे उससे उन्होंने डेकोरेट किया उन्होंने। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हम भी कलयुग में डेकोरेट कर सकते हैं, अपने शरीर पे 12 तिलक लगा के। हर भक्त को, हर गंभीर भक्त को, और जो कर सकता है उसको अपने शरीर पर 12 तिलक लगा के रखने चाहिए उसको। और उन्होंने, ध्रुव महाराज ने सारे जितने भी वहाँ पर साधु महात्मा एकत्रित थे, सबको उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, सबसे आशीर्वाद उन्होंने लिया। बहुत महत्वपूर्ण बात है, सबसे आशीर्वाद लिया है। ऐसे नहीं सोचा अरे भाई मैं तो जा रहा हूँ तुम सड़ो यहाँ पे मेरा तो हो गया काम ऐसे नहीं किया उन्होंने बहुत ही विनम्रता से एक एक संत को, एक एक साधु को, एक एक भक्त को जो वहाँ पे मौजूद थे, जो बद्रिक आश्रम में तपस्या कर रहे थे, भजन कर रहे थे, एक एक को उन्होंने प्रणाम किया, उनसे ब्लेसिंग्स उन्होंने ली। बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ प्रभुपाद की ये बात कि जो ध्रुव महाराज के साथ हो रहा है वो आपके साथ भी हो सकता है। तो आप भी इस बात को याद रखना, जब आपको लेने आएंगे तो जो जिन सारे भक्तों के साथ मिलके आप सेवा कर रहे हो, जिन्होंने आपको सेवा में इतना सहयोग दिया इतने वर्षों तक, उनसे बगैर मिले मत भाग जाना आप। विष्णु दूतों को कोई जल्दी नहीं होती, वो आपकी वेट करेंगे, हम ही जल्दी में चाहेंगे, अरे नहीं भाई चलो चलो जल्दी करो हमारा मन न बदल जाए ऐसा नहीं होता। विष्णु दूत अपनी जगह पर आराम से बैठे हैं। आप लोग भी जब भगवान के धाम जाना, सारे भक्तों से जिनका कर्जा है आपके ऊपर, उनको दंडवत करके उनसे आशीर्वाद लेकर फिर आप अगला कदम उठाना। ध्रुव महाराज ने फिर नंद और सुनंद को दंडवत प्रणाम किया, और फिर ध्रुव महाराज ने विमान को दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि जो भगवान एब्सोल्यूट हैं, भगवान परम है, और भगवान के पार्षद भगवान से अभिन्न है, भगवान का जितना भी साजो सामान है भगवान से अभिन्न है। तो ध्रुव महाराज ने विमान को भी प्रणाम किया, और फिर ध्रुव महाराज ने विमान को की परिक्रमा लगाई। अंदर नंद सुनंद बैठे हैं और वो उसकी परिक्रमा लगा रहे हैं उसकी, और परिक्रमा लगा के, और ये जो बात है श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भगवान का जो सामान है भगवान से अभिन्न है। इसका मतलब जो है, जो टेम्पल्स हैं, जो मंदिर हैं, जो प्रीचिंग सेंटर्स हैं, जहाँ पे भगवान केंद्र बिंदु में है, जहाँ पर भगवान का कीर्तन हो रहा है, भगवान के बारे में शिक्षा दी जा रही है, वो भगवान से अभिन्न है, वो भगवान से अभिन्न है। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। इसलिए जब भी हम मंदिर जाएं, सेंटर में जाएं, तो हमेशा हमें भक्तों के सामने, भगवान के सामने बहुत सावधानी से जाना चाहिए, हमेशा झुक के विनम्रता पूर्वक जाना चाहिए, सेवा भावना के साथ जाना चाहिए। जब भी मंदिर जाएं, प्रयास करना चाहिए अपने साथ कुछ ना कुछ लेके जाएं। कुछ नहीं लेके जा सकते, अपनी जेब में एक साफ कपड़ा डाल के लेके जाएं। वहाँ जाके आप कम से कम उसकी सफाई कर दें, सेंटर की, मंदिर की फर्श को साफ़ करें, उसकी दीवारों को चमकाएं, रेलिंग्स को चमकाएं, कुछ ना कुछ बेसिकली सर्विस करके आनी चाहिए। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है। अब ध्रुव महाराज ने जब ये सारे प्रक्रिया पूरी कर ली,
और ध्रुव महाराज ने कहा चलो भाई अब चढ़ जाता हूँ प्लेन के अंदर। तो ध्रुव महाराज आगे बढ़े प्लेन में चढ़ने के लिए, ठंड सामने से मृत्युदेव सामने आके खड़े हो गए और मृत्युदेव ने ध्रुव महाराज को देखा, ध्रुव महाराज ने मृत्युदेव को देखा। मृत्युदेव ने ध्रुव महाराज की आंखों में आंखें डाली, कहीं पे कोई डर कहीं पर नहीं था उनकी आंखों में, उनकी आंखों में कहीं पर भी कोई डर नहीं था। ओ ये मृत्यु सामने आके खड़ी होगी, अब ये रंग में भंग डाल देगी। नहीं, बिल्कुल विचलित नहीं हुए ध्रुव महाराज। मृत्युदेव को पता था कि ये मेरे चंगुल से छूट गया है ये, और ये जा रहा है मेरे स्वामी के पास। तो मृत्युदेव ने तुरंत दंडवत लगाई ध्रुव महाराज को प्रणाम करने के लिए। ध्रुव महाराज ने उसके सिर पे पैर रखा, जहाज में चढ़ गए। मृत्यु के सिर पे। आप सोचो कि आप मृत्यु के सिर पे पैर रख के पुष्पक विमान में चढ़ जाओगे। ओह, क्या दृश्य होगा वो। मतलब ये जितने रियलिटी शो, ये जो सांपों के उसमें घुस जाते हैं कुएं के अंदर और बिच्छुओं के बीच में जाकर लेट जाते हैं, वो सब फ्लॉप है इसके सामने। मौत के सिर पे पैर रख के ऊपर उठना, ये करतब कोई नहीं दिखा सकता। ये एक केवल और केवल एक भक्त दिखा सकता है, और ध्रुव महाराज ने करके दिखाया। आप भी दिखा सकते हो, आप भी दिखा सकते हो। और जैसे ही जहाज में चढ़े, तुरंत ऊपर से ढोल नगाड़े शंख मृदंग करताले बजनी शुरू हो गई। देवी देवताओं ने फूलों की वर्षा करनी शुरू कर दी। अरे भाई ये चला गया, हम नहीं गए, ये चला गया। देखो कितने महान भक्त हैं, कितना महान व्यक्ति है, ये जा रहा है भगवत धाम, ये छूट गया जन्म मृत्यु के चक्कर से। इसने वो चीज़ प्राप्त कर ली जो हम प्राप्त नहीं कर पाए, ना ही हम कभी पता नहीं प्राप्त कर भी पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसने कर ली प्राप्त। ध्रुव महाराज की जय हो। और फूलों की वर्षा ऐसे कर रहे थे जैसे बारिश के दिनों में घनघोर बारिश होती है, ऐसे धड़ाधड़ फूल गिर रहे थे नीचे, और जोर जोर से जो है कीर्तन चल रहा था वहाँ पे। क्या मतलब दृश्य है, क्या दृश्य है। क्या किया ध्रुव महाराज ने, क्या किया। उचित समय आने पर अपनी जिम्मेदारी घर की सौंपी और भगवान का भजन कर रहे थे भक्तों के साथ रह के। बस यही किया, बस। कोई लंबी चौड़ी उन्होंने कोई अपने शरीर में छेद नहीं किया उन्होंने भाले लेके, कोई ऐसा काम नहीं किया उन्होंने। और सुबह नहा रहे थे, अपना भगवान के अर्चा वगैरह पे ध्यान लगा रहे थे, भक्तों के साथ में हरि कथा में जो है श्रवण कीर्तन कर रहे थे। बस इतने से काम हो गया और भगवान के धाम जाने का रास्ता खुल गया उनका। पता नहीं, कमाल है। अब आपको ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर हम लोग प्रचार क्यों कर रहे हैं। प्रचार करने का हमारा उद्देश्य क्या है, क्यों आखिर हम लगे हुए हैं, क्यों हम कुछ भी कर रहे हो, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे हम आके जो प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। पीछे कितनी भी तकलीफ़ें चल रही हों, कितने भी बिजी हों, 8 बजे एग्जैक्ट आके हम कैमरे के सामने बैठ जाते हैं, जगह जगह जाते हैं प्रचार करने के लिए, अपनी जेब से पैसे लगा के। क्यों कर रहे हैं, अब आपको बता रहे हैं कि क्यों कर रहे हैं। अब आपको पता चल जाएगा कि भाई ये ऐसे, ये शक्ल से भोले भाले दिख रहे हैं लेकिन एक्चुअली में चालाक हैं, चतुर हैं। एक्चुअली में जो डिवोटीज़ हैं वो ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। अब ध्रुव महाराज बैठे हुए प्लेन के अंदर, अब प्लेन में बैठते तुरंत उनको अपनी माँ सुनीति का उनको ध्यान आया। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं ये जो सुनीति है उनकी माँ तो है ही, लेकिन वो एक माँ के नाते याद नहीं कर रहे थे,
प्रदर्शक गुरु के नाते याद कर रहे थे कि मेरे पथ प्रदर्शक गुरु हैं, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया कि भगवान को प्राप्त कैसे करना है, रास्ता दिखा दिया उन्होंने हमें। लेकिन आप कह सकते हो कि सुनीति तो इतनी उन्नत नहीं थी, सुनीति तो इतनी उन्नत नहीं थी कि भाई वो खुद ही अपने दम पे चली जाती भगवत धाम। ध्रुव महाराज ने जो उन्नति, जो सिद्धि प्राप्त कर ली, सुनीति वो प्राप्त नहीं कर पाई। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि गुरु, अगर गुरु जो है वो उन्नति ना भी कर पाए, लेकिन शिष्य ने अगर उन्नति कर ली, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो शिष्य है वो गुरु को भगवत धाम ले जाए अपने दम पे। अच्छा, आप देख लो, ये बात सुनने में बड़ी आपको आश्चर्यजनक, अटपटी लग सकती है, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं अगर मैंने एक भी प्योर डिवोटी बना दिया, समझूंगा मेरा जीवन सक्सेसफुल हो गया, ले जाएगा भाई मुझे भी ये भगवत धाम। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मेरी ये इच्छा है, श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मेरी ये इच्छा है कि ये जो कृष्ण भावनामृत है पूरे संसार में फैल रहा है। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मैं तो अब कई बीमारियां लग गई मेरे को, मेरे शरीर में, अब मैं ज़्यादा प्रचार नहीं कर पा रहा, अब मेरे में वो ताकत नहीं रही, भगवान की सेवा भी नहीं कर पाया ज़्यादा। ये प्रभुपाद सोच रहे हैं, लिख रहे हैं प्रभुपाद इसी अध्याय के अंदर। ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाया, शरीर भी अब बीमारियों ने जर्जर कर दिया, आयु भी हो गई। अब तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरा कोई एक शिष्य ध्रुव महाराज जितना ताकतवर हो जाए, जितना उन्नत हो जाए, तो हो सकता है वो मुझे भी वैकुंठ धाम ले जाए। ये प्रभुपाद सोच रहे हैं। ओ भैया, ये प्रभुपाद सोच रहे हैं। मतलब कोई दीनता की कोई सीमा है क्या? कोई सीमा दिख नहीं रही दीनता की। ऐसे आचार्य हैं हमारे। हमारी भी यही आशा है, हमारी भी यही आशा है। लोग कुछ भी बोले, हमें पता है हम कितने गए गुजरे और कितने नीच हैं। हमें तो पता ही है अपने बारे में, सबको अपने बारे में पता ही होता है। लेकिन भगवान के धाम जाने की आशा छोड़ पाना भी बड़ा मुश्किल लग रहा है। अपने दम पे जा भी नहीं पाएंगे, ये भी पूरा विश्वास सा ही है। हमारी हरकतें ऐसी हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य पाल रहे हैं, इनको पाल रहे हैं अपने हृदय में। एक भी वस्तु रहेगी इनमें से 6 के अंदर से जाना मुश्किल है। यहाँ तो 6 की 6 पाल रहे हैं, और इनके जो भाई बहन माँ बाप हैं उनको भी पाल रहे हैं हम अपने साथ में। तो बड़ा मुश्किल है भाई जाना। तो क्या नहीं जाएंगे? अरे जा सकते हैं हम भी, क्यों नहीं जाएंगे। हमने तो अपनी सारी आशा जो है आप लोगों पे लगा रखी है कि हम चाहे खराब हैं, हम चाहे खराब हैं, आप अच्छे हो। हम चाहे खराब हैं, हम में 1 करोड़ कमियां हैं, लेकिन आप सारे बहुत अच्छे भक्त हो। आप लोगों का भगवान के धाम जाना निश्चित ही है। हमारे तो बस आपसे यही सविनय हमारी प्रार्थना है कि भाई जब मौत के सिर पे पैर रख के आप जब बैठ जाओगे पुष्पक विमान में, नंद और सुनंद के साथ में, गले में आपके सुगंधित फूलों की माला होगी और एकदम पिघले हुए सोने की तरह आपका शरीर चमचमा रहा होगा,
आपकी आँखों से कृष्ण प्रेम के आंसू बह रहे होंगे। जाते जाते एक बार हमें भी याद कर लेना। अगर आपने याद कर लिया तो बस हमारा भी काम हो जाएगा। अगर आपने सोच लिया कि अरे भाई वो भी थे, उन्होंने भी हमें एक दो बातें अच्छी बताई थी, गिर गए वो चलो, लेकिन उन्होंने शुरुआत में हमें एक दो बातें अच्छी बताई थी, उन्होंने अच्छा लगे थी उनकी एक दो बातें, तो ऐसे ही आप भी याद कर लेना। अगर कर सको तो कर लेना, नहीं तो कोई ना कोई तो करेगा, नहीं करेगा पड़े रहेंगे यहीं पे, क्या करें। अपने में ताकत दिखाई नहीं दे रही काम क्रोध को छोड़ पाने की, और छोड़ने की इच्छा भी इतनी कोई बलवती हो नहीं रही। सोचा था कि भक्ति में आएंगे और कुछ होना हो, गुस्से पे तो काबू कर लेंगे, वैसा ही है गुस्सा। जैसे 30-40 साल पहले जैसा था, आज भी वैसे ही गुस्सा मन में भरा हुआ है। छोटी छोटी बातों पे भक्तों से नाराज़ हो जाते हैं, तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन आप अगर बोलना मत चाहे कुछ, ध्रुव महाराज ने भी कुछ बोला नहीं था, बस मन में सोचा था, उन्होंने बोला कुछ नहीं था, लेकिन विष्णुदूत भाप गए थे। उन्होंने बोला कि आप अपने माता की चिंता मत करो, वो देखो वो भी दूसरे विमान में बैठी हुई है। बोलना मत आप कुछ भी, कोई ज़रूरत नहीं है बोलने की, बस एक बार हल्के से सोच लेना हमारे बारे में भी। हमारा भी हो सकता है आपके बहाने, चाहे हम योग्यता नहीं है, लेकिन आपके सहारे हो सकता है हम चले जाएं। तो खैर ये तो हमारी बुरी हालत चलो है ही, तो उसका क्या किया जा सकता है। आगे यहाँ पर बताया गया है कि कैसे भगवान के धाम जाने की विधि क्या है। और 36वें श्लोक में बताया है इधर कि अगर कोई जीवों पर दया नहीं कर रहा, वो भगवान के धाम नहीं जा सकता। अगर भगवान के धाम जाना है तो लोगों का कल्याण करो। अगर आप लोगों का कल्याण कर सकते हो, अगर आप लोगों को भगवान के धाम ले जाने में अपना योगदान करोगे, तो अवश्य आप भगवान धाम जाने के अधिकारी बन जाओगे। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि लोगों का कल्याण का मतलब है लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाओ। भाई लोगों को रोटियां मत खिलाओ, खिलाना है जोर जोर से शोर मचा के, कृष्ण कथा कृष्ण कीर्तन करके कृष्ण प्रसाद खिलाइए उनको। तब अगर आपने लोगों को भगवान का प्रसाद खिलाना है तो ढिंडोरा पीट के खिलाइए कि ये भगवान का प्रसाद है। भगवान के प्रसाद में और भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवान का प्रसाद मतलब भगवान की कृपा। और जोर जोर से हरि नाम कीजिए, खिलाइए, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और 37वें श्लोक में बताया कि जो लोग समभाव रखते हैं, चित्त और शरीर उनका शुद्ध है और लोगों को वो सुखी करने की कला जानते हैं, लोगों का कल्याण कैसे होगा। और जो केवल भगवान के भक्तों के साथ, केवल भगवान के भक्तों के साथ मैत्री संबंध बना के रखते हैं, वो जा सकते हैं भगवत धाम। हम अगर पूरे संसार के साथ में अगर हम सोचें कि हम मैत्री संबंध
बंधुत्व हम बना के रखेंगे और भगवान के धाम चले जाएंगे। लोगों का कल्याण की भावना हृदय में रखो। मैत्री संबंध जो है वो केवल भक्तों के साथ बना के रखो। रूपा गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं उपदेशामृत में, ददाति प्रतिघनाति गुह्यम आख्याति पच्यति भुंक्ते भोजते चैव षट्विधि प्रीति लक्षणम। क्या आप आपस में भक्तों के अंदर, भक्तों को आप गिफ्ट दीजिए, भक्तों से गिफ्ट लीजिए। नहीं हम किसी से कुछ नहीं लेते। अरे ले लो भाई, ले लो, क्यों नहीं लेते तुम? देना भी पड़ेगा तो दे देना, क्या हो गया? जैसे आपके रिश्तेदारों में आप जाते हो, अगर कोई पैदा हो गया, कोई किसी की शादी हो गई, आप सगन डालते हो, भक्तों में देते हो क्या? नहीं देते, क्योंकि हम उनको मित्र या बंधु बांधव नहीं मानते। हम उनको पराया ही मान के चलते हैं। क्या पराया है भाई, हटाओ इनको। दूर से हरे कृष्णा प्रभु जी बोल के बात खत्म कर देते हैं। अपने हृदय की गुह्य बात बताइए, गुह्यम आख्याति पृच्छति। अपनी कमज़ोरियों के बारे में बताइए और उनसे पूछिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों परेशान हैं, आप बताइए, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। भुंक्ते भोजते चैव। भक्तों के घर जाइए प्रसाद खाने के लिए और भक्तों को अपने घर में बुलाइए प्रसाद खाने के लिए। भक्तों को अपने घर में बुलाना है तो आपको उस स्तर पे ऊपर उठना पड़ेगा। 16 माला कीजिए, 4 नियमों का पालन कीजिए, तब कम से कम आप भक्तों को अपने घर में बुलाने लायक बनेंगे। आइए प्रसाद खाइए और दूसरे भक्तों से संबंध बनाइए ताकि वो भी आपको अपने घर में प्रसादम के लिए बुलाएं। अभी पीछे ही मैंने एक भक्त को 4-5 दिन पहले फ़ोन करके मैंने सामने से उसको बोला, भाई घर पे प्रसाद के लिए कब बुला रहे हो? पता नहीं कब बुलाएंगे। जब बुलाएंगे ज़रूर जाऊंगा। मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर रहते हैं वो, बुलाएंगे ज़रूर जाऊंगा, बुलाएंगे ज़रूर जाऊंगा, क्योंकि संबंध है ना, संबंध है। सामने से बोल के जाएंगे। ये अगर हम भक्तों से संबंध बनाएंगे, भक्तों के बारे में सोचेंगे, भक्तों को अपने जीवन में स्थान देंगे, तो जैसे ध्रुव महाराज भगवान धाम चले गए, आप भी चले जाओगे, इसमें कोई शंका नहीं है। ये जो 2-3 बातें हैं बहुत ही प्रासंगिक हैं, सीखने वाली, जीवन में उतारने वाली हैं, जो आज के जो विषय चल रहा था। इसको यहीं पे विराम देता हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।